Assalamu alaikum boys. Today you are going to solve decimal chapter exercise 4a page number 92 and this presentation is for objective based question 1 to 6 will be explained in this presentation. Now question number 1, filling the blanks. A part 1 upon 100 as a decimal is written as डेसिमल नंबर में ये जो फ्रैक्शन दी गई है 1/100 इसको डेसिमल नंबर में लिखना है तो 0.01 1 की रिप्लेसमेंट में जो 100 का 1 है इसकी रिप्लेसमेंट में आपने डेसिमल पुट करना है। उसके बाद 2 डिजिट्स हैं 0 के, तो इसलिए इसको रिप्लेस करने के लिए न्यूमरेटर में सिर्फ एक ही डिजिट दिया हुआ है तो 1 0 आपने खुद लगाना है 1 के लेफ़्ट साइड पे। बी पार्ट 0.51 एज अ फ्रैक्शन इज़ रिटन एज 0.51 को फ्रैक्शन में लिखना है 51/100 क्यों लिखा है, डेसिमल की जगह पे आपने 1 लगाया और डेसिमल के बाद 5 और 1 2 डिजिट्स हैं तो आपने 2 0 पुट कर दिए। नाउ सी पार्ट कंप्लीट द सीक्वेंस 0.1 0.3 डैश 0.7। अब यहाँ पे 0.5 क्यों लिखा गया है, 1 स्किप काउंटिंग है, 1 नंबर जो इन्होंने स्किपिंग की है। 0.1 के बाद 0.2 नहीं लिखा, 0.3 लिखा है, फिर उसके बाद 0.4 नहीं लिखा, 0.5 लिखा है, यानी इन्होंने इस सीक्वेंस में ऑड नंबर्स लिखे हैं, डेसिमल के ऑड नंबर्स स्किप किया है। 0.3 के बाद 0.4 को स्किप किया, फिर 0.5, फिर 0.6 को स्किप किया, 0.7। डी पार्ट इन द 527.819। अच्छा, डेसिमल के बाद जब भी नंबर पढ़ते हैं आप अलग अलग नंबर पढ़ते हैं, इसको हंड्रेड्स में नहीं पढ़ा जाता, मिला के नहीं पढ़ना, जैसे 21, 31, 819 इस तरह से नहीं पढ़ेंगे। 0.819 द प्लेस वैल्यू ऑफ 9 इज़, प्लेस वैल्यू इसकी है थाउजेंड्स। डेसिमल के बाद जो प्लेस वैल्यू स्टार्ट होती है उसमें सबसे पहले जो डिजिट होता है वो 10th प्लेस पे होता है, उसके बाद का डिजिट 100 और देन थाउजेंड्स, यानी 1000 की जो स्पेलिंग है उसमें लास्ट में आपने TH लिखना है। 9 की प्लेस वैल्यू थाउजेंड्स है। ई पार्ट 0.75 एज अ फ्रैक्शन इज़ रिटन एज, इसको फ्रैक्शन में लिखना है वैसे ही जैसे बी पार्ट में था 75/100, यानी डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं तो आपने 100 डिनोमिनेटर में लिखना है। अच्छा, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2 and 3. These are on page number 93. I will explain one by one. Question number 2, state whether the following are true or false. True false दिए में the place value of 3 in 49 1.35 is 10th। प्लेस वैल्यू 3 की पूछ रहे हैं, डेसिमल के बाद है 3 और ये 100th प्लेस पे है, 10th प्लेस पे तो नहीं है, इसलिए स्टेटमेंट फॉल्स है। बी पार्ट 37/100 एज अ डेसिमल फ्रैक्शन इज़ रिटन एज 3.7। इसे डेसिमल फ्रैक्शन में लिखना होगा तो हम तो इसे लिखेंगे 0.37, ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। सी पार्ट 247/10 एज अ डेसिमल फ्रैक्शन इज़ 24.7, ये सही है। देखें डेसिमल पुट करना है 1 की रिप्लेसमेंट में और 10 में 1 डिजिट है, तो राइट साइड से आप देखें 7 1 0 को रिप्लेस करेगा और उसके बाद डेसिमल पुट करेंगे तो 24.7 ये करेक्ट ट्रू स्टेटमेंट है। डी पार्ट 60.01 एज अ फ्रैक्शन इज़ रिटन एज, 60 होल नंबर है, उसके बाद 0.01 को हमने जब लिखना है तो 1/100 लिखना था, इन्होंने 1000 लिखा हुआ है, इसलिए स्टेटमेंट भी फॉल्स है। ई पार्ट 32.156 इज़ अ नंबर विद 3 डेसिमल प्लेसेस। डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स हैं, सही लिखा हुआ है, 3 डेसिमल प्लेसेस ही हैं, ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 3, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस इन द फिगर। जो फिगर दी गई है द शेडेड पार्ट्स एक्सपेक्ट्स, पहले देखें होल कितने पार्ट्स बनाए गए हैं पूरी फिगर में टोटल 10 पार्ट्स बनाए गए हैं और 4 को शेड किया गया है, तो इसका ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है 4/10। इसके बाद है बी पार्ट 0.053 रिप्रेजेंट्स अ नंबर अप टू, किस प्लेस तक ये नंबर शो कर रहा है, 1000 डेसिमल प्लेसेस तक। 100 तक होता है तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट होते हैं, फर्स्ट ऑप्शन जो दिया हुआ है, सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। सी पार्ट इन द डेसिमल नंबर 0.59 देयर आर, क्या हैं, फर्स्ट ऑप्शन देखें 9 10th, 9 जो है वो 10th प्लेस पे है, ये ऑप्शन रॉन्ग है। 9 तो 100 प्लेस पे दिया हुआ है, दूसरे में है
500 प्लेस पे, नो 5 to 10th प्लेस पे। थर्ड ऑप्शन है 9 यूनिट्स एंड 5 टेंस, 9 जो है वो यूनिट पे है, नो, ये रॉन्ग है। 9 हंड्रेड्स 100 प्लेस पे है, 5 टेंस है 900 प्लेस पे, ये ऑप्शन करेक्ट है। इन डी पार्ट इन द 100 स्क्वायर्स ग्रिड द शेडेड पार्ट्स रिप्रेजेंट्स, इसमें जो शेडेड पार्ट है 32 है, 32/100, और इसको अगर डेसिमल में लिखेंगे तो 0.32, तो करेक्ट ऑप्शन इसका बन रहा है 0.32। ई पार्ट द शेडेड पार्ट रिप्रेजेंटिंग 0.7 इन अ ग्रिड विल बी, इसको अगर आपने इस तरह ग्रिड में दिखाना है, शेड करके दिखाना है, शेडेड में दिया गया है, तो वो पूछ रहे हैं 0.7 को कैसे आपको कलर शेडेड पार्ट में शो करेंगे। तो ये है जिसके 10th पोर्शन करेंगे और जिनमें से 7 को कलर कर देंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, लुक केयरफुली एट द डेसिमल नंबर लाइंस, राइट द कलर्ड पार्ट एज अ फ्रैक्शन एंड एज अ डेसिमल। ये लाइन ड्रॉ की गई है, जैसे आपका स्केल या रूलर होता है, आप यूज़ करते हैं, मेजरमेंट लेते हैं लाइंस की, तो आपको ये तो पता है पहले भी 1 पॉइंट, ये जहाँ तक शेडेड है 7, ये बीच की बड़ी लाइन 5 की होती है, तो 1.7। अब इसको फ्रैक्शन में लिखना है तो 1 होल नंबर है, 0.7 को लिखने के लिए 7/10। बी पार्ट में देखें 2.1, 2 के बाद 1 डेसिमल प्लेस तक है ये 2.1 इक्वल टू, इसे फ्रैक्शन में जब लिखेंगे 2 होल नंबर 1/10। इसी तरह से इसके सी, डी और ई पार्ट आप सॉल्व करेंगे। नो क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन 4 है। अच्छा क्वेश्चन 5, शो द कलर्ड पार्ट ऑफ दी स्क्वायर्स एज अ फ्रैक्शन एंड एज अ डेसिमल। ये जो आपको दिया गया है ग्रिड, इसमें पहले इसे फ्रैक्शन में शो करें, फिर इसे डेसिमल में भी शो करें। ये तो 4/100 और फिर इसे डेसिमल में शो कर दिया 0.04। यहाँ देखें कलर्ड पार्ट 19 है, 19/100 इक्वल 0.19। अच्छा 0 क्यों लिखते हैं, क्योंकि कोई होल नंबर साथ में नहीं दिया हुआ है। सी पार्ट में 7 कलर्ड है, शेडेड पार्ट है 7/100, तो इसे जब इस फ्रैक्शन को डेसिमल में लिखेंगे तो 0.07। इसी तरह इसके डी, ई और एफ पार्ट सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, कलर स्क्वायर्स टू मैच द डेसिमल नंबर्स। ये डेसिमल नंबर नीचे दिए गए हैं, इनमें स्क्वायर्स को कलर करना है। 0.02, तो सिर्फ 2 ब्लॉक्स में इसके शेड होगा। बी पार्ट में 0.18 है, तो आपने इसमें खुद शेडिंग करनी है। ये जो 1 बार होता है ये 10 है इसमें ब्लॉक्स बने हुए, ये कंप्लीट होगा, और इस सेकंड वाले बार में 8 ब्लॉक्स में शेडिंग करेंगे। सी पार्ट 0.51, इसमें 5 कंप्लीट यानी 50 तक जो है कंप्लीट बार को कलर किया गया है, शेड किया गया है, और 51 कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, इसी तरह से आप इसका बी और डी पार्ट भी सॉल्व कर लेंगे।